क्लास 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 8 दोहा अष्टक दोहे। प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है, कबीर किसे बुरा बताते हैं? तो लालच को कबीर है वो बुरा बताते हैं। दूसरा है, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? तो साधु का स्वभाव है वो सूप जैसा होना चाहिए। तीसरा है, लोहार की धोकनी में से लोहा क्या हो जाता है? तो भस्म हो जाता है। लोहार है वो लोहे को भस्म कर देता है। चौथा है, गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? तो गरीब की हाय व्यर्थ नहीं जाती। पांचवा है, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? तो रहीम ने यह सीख दी है कि प्रेम का धागा ना तोड़े। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में सूची शब्द चुनकर। भांति भांति, हाय, सूप, प्रकाश और धागा। तो साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुभाए। दूसरा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजानी। सही व्याख्यान चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। खजूर के पेड़ होता है, उसके ऊपर जो फल होते हैं खजूर का वो ऊंचाई पर लगते हैं, इसलिए पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते। दूसरा है, बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कि बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? तो बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। कि खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी पथिक को क्या नहीं मिलती? एक तो छाया नहीं मिलती और उसके फल भी नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? तो जब वह गुड़ खाने के लालच में पड़ती है तब मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है। तीसरा है, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। उसकी गरीब की हाय जब लगती है तो सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? तो प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, इसलिए प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आगे हैं 6, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? तो बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? हिल मिलकर यानी मिलजुल कर रहने के लिए तुलसीदास जी क्यों कहते हैं? तो हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। दूसरा है, रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है। वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? वो अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए संग्रह करते हैं। इसलिए रहीम जी ने कहा है कि वृक्ष अपना फल नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी नहीं पीता, वैसे ही सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है। वो दूसरों को भला ही सोचते हैं। तीसरा है, कबीर जी की दृष्टि से साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को
अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार साधु को भी सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। आगे है चौथा प्रश्न कि कबीर जी लालच को बुरी बला क्यों कहते हैं। तो कबीर जी लालच को बुरी बला कहते हैं तो लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वो पछताती है और उससे निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। आगे है पांचवा, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं। कि रहीम जी हैं वो प्रेम का धागा तोड़ने के लिए मना करते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसा संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट ना जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। आगे है छठा प्रश्न कि बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। तो बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसमें बड़े होने से क्या लाभ, उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है। आगे है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है हाथ मलना। हाथ मलने का अर्थ है पछताना। वाक्य के निशाना चूक जाने से हिरण भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। सिर धुनना। सिर धुनना का अर्थ भी पछताना। कि वाक्य सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। हिल मिलकर चलना यानी सहयोग करना। वाक्य के सबसे हिल मिलकर रहने चलने में ही समझदारी है। लो भस्म हो जाना, कठिन चीज़ का नाश हो जाना। वाक्य कि जब आग में लो भी भस्म हो जाती है तो लकड़ी क्यों नहीं हो सकती। आगे है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द है सत्य का असत्य, आदर का अनादर, स्वकाज का परकाज, बुरा का अच्छा, प्रेम का नफरत, नज़दीक का दूर, मृत का जीवित, धनी का गरीब, छोटा का बड़ा। ये विरुद्धार्थी शब्द हो गए। आगे है आठवां निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकरण कीजिए। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। वह कौन आ रहा है, ये रेखांकित है कौन। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये रेखांकित है जैसी और वैसी। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, तो जो के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। आगे है आज का इनाम किसे मिलेगा, तो किसे, जिसकी मेहनत उसकी सफलता, जिसकी और उसकी। आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्या। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, किसने। यहाँ प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, किसे, क्या और किसने। संबंधवाचक में है जैसी वैसी, जैसी वैसी, जो वह, जिसकी उसकी। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। तो प्रश्नवाचक है यहाँ पे आप क्या लाए हैं, तो क्या है वो प्रश्नवाचक हो गया। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन हो गया। यह किसका घर है, तो किसका में अंडरलाइन करनी है। पहला इनाम किसे मिला, तो किसी के नीचे आपको रेखांकित करना है। प्रश्नवाचक ये सर्वनाम है।